नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात करना। कि मान लीजिए अपने पास में कोई बिंदु आवेश है, उसके निकट स्थित कोई बिंदु है और वहां पर हमें पोटेंशियल या विभव का मान ज्ञात करना है, तो उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें विभव की परिभाषा का पता होना चाहिए। और विभव की परिभाषा है कि अपने पास में मान लीजिए कोई धनावेश है Q0, उसको हम अनंत से ला रहे हैं और उसको लाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो विभव की परिभाषा के अनुसार V का फॉर्मूला क्या हो गया, V इक्वल्स टू हो गया W अपॉन Q0। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वो कहलाता है विभव। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विभव का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि ये कोई पॉइंट O है और इस पॉइंट O पर ये अपना कोई बिंदु आवेश है Q, और इस बिंदु आवेश Q से R डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है P, जहां पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। इस पॉइंट P पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है कि O से R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। तो विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मान लीजिए ये कोई एकांक धनावेश है, ये क्या है, Q0 है। Q0 मान लो या इसकी वैल्यू कितनी मान लो, 1 कूलाम मान लो। इसको हमें क्या करना है, यहां पर लाना है। तो इसको यहां पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके इसी रेखा पर एक पॉइंट मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट है A, ठीक है। और ये जो पॉइंट A है उसके इस बिंदु आवेश से जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितनी है, x है। यहां से जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए x है, ठीक है। अब इस यहाँ पर Q है, यहाँ पर मान लीजिए प्रारंभ में मान लीजिए जो Q0 है वो यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ये परीक्षण आवेश जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो कौन सा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव है। तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, इससे दूर की ओर, प्रतिकर्षण बल के कारण, रिपल्सन के कारण। तो F की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इधर होगी। और वो जो F की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, कूलाम के नियम से K, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q0, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x स्क्वायर। और ये इक्वेशन कौन सी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस Q0 इस एकांक धनावेश को क्या करेंगे, A से पॉइंट B पर लाएंगे। A से पॉइंट B पर ला रहे हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इसको विस्थापित कर रहे हैं। और ये जो इसका विस्थापन वो मान लीजिए कितना है, dx विस्थापन हमने दिया। तो ये जो dx विस्थापन दिया वो हमने क्या किया, इस बल के विरुद्ध दिया, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है इस आवेश पर, जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, इससे दूर की ओर। तो हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाएंगे, विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, किस पर किया गया कार्य, आवेश पर। इस आवेश पर किया गया कार्य वो मान लीजिए कितना है, dw। यहां पर हम क्या करें, अल्प विस्थापन दे रहे हैं, तो मान लीजिए वो जो अल्प कार्य है वो कितना है, dw। dw बराबर इसकी कार्य की परिभाषा क्या होती है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। बल तो कितना लग रहा है, F लग रहा है इस पर, ये बल मान लीजिए कितना है, F है। और dx क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया, ठीक है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, dw बराबर F की वैल्यू हम यहां से लिख देंगे k q इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहां पर डॉट का मतलब क्या हो गया, ये लिख दिया dx, और आ गया कोस थीटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए F तो लग रहा है इधर, और जो विस्थापन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इधर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि विस्थापन कर रहे हैं हम A से B की ओर, और इसका जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, F की ओर, ठीक है। और वो जो फोर्स के विरुद्ध हम जो कार्य कर रहे हैं वो कौन सा है, dw है। तो यहां से कितना हो जाएगा, dw k q इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और ये हो गया कोस 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, ठीक है। अब यहां पर हमने dw का मान ज्ञात कर लिया, लेकिन अपना एक्चुअल काम क्या है, हमें इसको कहां से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है। कौन से पॉइंट पर लाना है, P पर लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक स्मॉल क्वांटिटी का मान ज्ञात कर लिया, इस थोड़े से विस्थापन का मान ज्ञात कर लिया। अब पूरे का ज्ञात करने के लिए हम हमेशा से क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। तो हम इसका समाकलन कर देंगे, कहां,
x की वैल्यू होनी चाहिए इनफाइनाइट से कहाँ होनी चाहिए, x बराबर r तक, कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ है, एकांक धनावेश मान लीजिए कहाँ पर है, यहाँ इनफाइनाइट पर है, तो x की वैल्यू क्या यहाँ से कितनी हो गई, x बराबर इनफाइनाइट। और इस Q0 को कहाँ पर लाना है, पॉइंट P पर लाना है, इस पॉइंट पर लाना है, इस पॉइंट पर लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r, तो इसका समाकलन कर देंगे x बराबर इनफाइनाइट से x बराबर r तक। ठीक है, अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम क्या ले लेंगे समाकलन से बाहर, dw का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा w, और जो कांस्टेंट वैल्यू वो आगे बाहर माइनस के क्यू Q0, समाकलन में रह गया 1/x² dx, और लिमिट्स हो गई x बराबर इनफाइनाइट से x बराबर r, w बराबर हो गया माइनस के क्यू इंटू Q0। इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा x की घात -2, और -2 का समाकलन हो जाएगा x की घात -2 + 1 -2 + 1, और x बराबर इनफाइनाइट से x बराबर r, w बराबर माइनस के इंटू Q0, और ये वैल्यू हो जाएगी x की घात -1, उसको मैं लिख रहा हूँ 1/x, और ये आ गया -1, और ये क्या आ गया -1, x बराबर इनफाइनाइट से x बराबर r, ये हो गया प्लस, तो w बराबर हो गया के क्यू इंटू Q0। फिर हमने यहाँ पर ये अपर लिमिट रखी तो 1/r माइनस लोअर लिमिट लिखी तो 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हो गई 0, तो w बराबर कितना आ गया, के क्यू इंटू Q0 अपॉन r, ये आ गया है इस एकांक धनावेश को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P पर लाने में किया गया कार्य। अब हम विभव की परिभाषा देखेंगे, विभव की परिभाषा कितनी होती है, W अपॉन Q0, यानी कि इसमें किसका भाग देंगे, Q0 को, Q0 का भाग देंगे तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो V की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन R। ये आ गया है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर विभव का मान, V बराबर हो गया के क्यू अपॉन R। अब विभव क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, तो यदि यहाँ पर बिंदु आवेश क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसके कारण जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v बराबर माइनस के क्यू अपॉन आर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्ट यहाँ पर जो q की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, विभव का मान हो जाएगा। ठीक है, इसका भी डायग्राम कैसे बनेगा, लगभग इसका डायग्राम बनता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने जो डायग्राम बनाया था बिंदु आवेश के कारण उसके बराबर, तो इसका डायग्राम आ जाएगा, इसका लगभग r अगर इधर लेंगे, v अगर इधर लेंगे, तो इसका डायग्राम भी क्या आ जाएगा ऐसे, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।